Hello friends. So now in this video we have to learn one important theorem of sequence and series. Theorem is related to arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. जो तीन मीन हमने लर्न किया ना इसके प्रीवियस वीडियो में उसे से रिलेटेड ये तीनों मीन से रिलेटेड थ्योरम है। थ्योरम क्या है देखिए, इफ ए जी एच तीन सिम्बॉल्स लिए गए हैं, ए है जी है एच। क्या है? ए है ए एम, जी है जी एम, एच है एच एम। ए मतलब अरिथमेटिक मीन, जी मतलब ज्योमेट्रिक मीन, एच मतलब हार्मोनिक मीन। और टू पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई, दो नंबर्स दिए हैं एक्स एंड वाई, इन दोनों के तीन मीन है, एक है अरिथमेटिक मीन, दूसरा है ज्योमेट्रिक, तीसरा है हार्मोनिक। ए जी एच, ठीक है। ये वाले व्हाट वी हैव टू प्रूव जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। चलो हमें ये प्रूव करना है। सेकंड हमें प्रूव करना है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच। अभी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है या जो नॉलेज हमने लिया है अभी तक प्रीवियस वीडियो तक, उसे हमें अप्लाई करना है। क्या लिया था हमने? तो पहले हमने समझ लिया था ए जी एच क्या है, इसे हमने समझ लिया प्रीवियस वीडियो में। नहीं देखा होगा वीडियो तो देख लीजिए। तो हमने क्या देखा, अरिथमेटिक मीन क्या है? अरिथमेटिक मीन है अगर एक्स एंड वाई दो नंबर्स है तो उसका अरिथमेटिक मीन है एक्स प्लस वाई अपॉन 2। करेक्ट? ये हमने देखा प्रीवियस वीडियो में। फिर हमने देखा ज्योमेट्रिक मीन, जी। ज्योमेट्रिक मीन क्या है? तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई है, या वी कहते हैं जी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई। ये भी हमने देखा, ये ज्योमेट्रिक मीन है। और फिर हार्मोनिक मीन भी हमने देखा। हार्मोनिक मीन क्या है? हार्मोनिक मीन है इसका 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये था उसका हार्मोनिक मीन। ये भी हमने देखा। अब इन सबको यूज करना है हमें और फिर आगे जाना है। पहले तो हमें जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच चाहिए, तो पहले हम ए एच निकाल लेते हैं। ए एच क्या है? राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड ए एच इज इक्वल टू, देखिए हमने क्या किया, राइट हैंड साइड को पहले ले लिया, इसे प्रूव करेंगे इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ए क्या है? ए है एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू ए एच इंटू ए, प्रोडक्ट है। एच क्या है? 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई हो जाएगा कैंसल, डिवीजन है ना, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। 2 हो जाएगा कैंसल, क्या बचेगा? बचेगा एक्स वाई। एक्स वाई क्या है? एक्स वाई है जी स्क्वायर, मतलब हमें ए एच की वैल्यू क्या मिली? जी स्क्वायर मिली। वो क्या है? वो है लेफ्ट हैंड साइड। आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस आ गया, ए एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर हमें मिल गया, मतलब हमें मिल गया जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हमारा प्रूव हो गया। हमने ए की वैल्यू एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, दोनों एच यानी दोनों का प्रोडक्ट लिया, कैंसिलेशन हो गया मतलब डिवीजन हो गया, और मिल गया एक्स वाई मतलब जी स्क्वायर, और हमें फर्स्ट प्रूव हो गया नंबर 1। यहाँ तक बात एकदम क्लियर होगी। आगे जाए, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है मैं रद्द करना पड़े। ठीक है, अभी हम आगे जाते हैं। आगे क्या है? सेकेंड वन, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच। यह हमें प्रूव करना है। अभी इसे प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे पहले ध्यान से देखिए। हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, a माइनस जी। ये डिफरेंस अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वी कैन से a इज ग्रेटर देन जी है, सिंपल लॉजिक। तो डिफरेंस को भी दिखाना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच नॉन नेगेटिव। ठीक है, a क्या है? a क्या है? ये x प्लस वाई अपॉन 2। g क्या है? g स्क्वायर एक्स वाई है, मतलब g है रूट एक्स वाई। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। ए माइनस हमने ले लिया, अब इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 1/2 को ले लिया बाहर, तो ब्रैकेट में आ गया x प्लस वाई माइनस 2 रूट एक्स वाई। अपॉन को अगर बाहर निकाला तो यहाँ पे है ही नहीं, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो भी अपॉन 2 बाहर आएगा, ऊपर 2 बचेगा। इन शॉर्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाहर निकालेंगे, कैसे भी पकड़ लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ एज इट इज। अभी यहाँ पे 2 रूट एक्स वाई यानी 2 रूट एक्स रूट वाई दैट इज 2ab। ये 2ab वाली टर्म, तो ये a स्क्वायर और b स्क्वायर होने चाहिए ना, तो करेंगे ना, उसको दिखाएंगे। a स्क्वायर x को लिखेंगे रूट एक्स का स्क्वायर, y को लिखेंगे रूट वाई का स्क्वायर, रूट वाई और स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो फिर से वही आएंगे, -2 रूट एक्स इंटू रूट वाई। तो अभी क्या मिल गया हमें? हमें मिल गया दिस इज एक्सपांशन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स
ए माइनस बी होल स्क्वायर मिल गया। एक्सपांशन है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज ए माइनस बी होल स्क्वायर। अभी क्या है यहाँ पे देखिए, हाफ तो कांस्टेंट टर्म है, प्योर पॉजिटिव है, कोई इश्यू नहीं। ये जो नंबर है ब्रैकेट में ना, ये निगेटिव हो, सब्ट्रैक्शन जो है ये निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, यानी रूट एच बड़ा हो या रूट वाई बड़ा हो, आंसर जो भी आएगा उसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। जब स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा मतलब जो भी आंसर है या तो दोनों इक्वल जीरो हो जाएगा या तो पॉजिटिव, मतलब ये नॉन निगेटिव तो पक्का है। ये दोनों नंबर कैसे है, नॉन निगेटिव है। ये क्या है, ये इसकी वैल्यू है ए माइनस जी, मतलब ए माइनस जी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, बराबर। मतलब क्या है, मतलब ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी आ गया, बराबर। आधा पार्ट आ गया, यस आधा पार्ट आ गया। ए माइनस जी को सॉल्व किया, ब्रैकेट में लिया, ब्रैकेट का एक्सपेंशन का फॉर्मूला यूज किया, आइडेंटिटी यूज की, ये पॉजिटिव ब्रैकेट का स्क्वायर आ गया, मतलब ये नॉन नेगेटिव है, दैट्स व्हाई इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट्स व्हाई ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी। अगर जी को यहाँ पे लेके आते हैं तो ए अपॉन जी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी मिलेगा। जी को यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ 1 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, तो ए अपॉन जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अभी देखिए ये हमने यहाँ पे आउटपुट लिया है, इस आउटपुट को हमें यूज करना है, अभी मैं तो ये स्पेस यूज कर रहा हूँ, बराबर। अभी क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास है ए जी एच, हमें क्या चाहिए, तो सबसे मेन बात है कि हमें रेशियो चाहिए, बराबर। हमें जी और एच का रिलेशन चाहिए। जी और एच का रिलेशन कहाँ पे है, ये जो फर्स्ट वाला हमने प्रूव किया ना, यहाँ पे है ना, इसे हम थोड़ा प्रॉपरली लिखते रहे, जैसे उन्होंने दिया था वैसे लिख दें, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। अभी क्या करेंगे हम, ये एच को यहाँ लेके आते हैं और जी को वहाँ लेके जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, जी अपॉन एच इज इक्वल टू ए अपॉन जी। इन शॉर्ट दोनों साइड अगर हमने ए जी से डिवाइड किया, ऐसा पकड़ लीजिए, या फिर एच को यहाँ अपॉन के जी को वहाँ ले लीजिए, कैसा भी लीजिए, तो हमें ये मिल गया। अब इसमें क्या है, ए अपॉन जी ऑलरेडी हमारे पास है, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। मतलब क्या मिल गया, ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है मतलब जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, एच, बराबर। जी क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू एच। ए अपॉन जी ग्रेटर देन इक्वल टू, ए क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जी है, और जी किससे बड़ा है, एच से। ए जी से बड़ा है, जी एच से बड़ा है, मतलब ए जी से बड़ा है और जी एच से बड़ा है, इन दोनों से, करेक्ट ना। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, तो हमें जो रिक्वायर्ड था वो मिल गया। क्लियर, हाँ। अब एक बार फिर से शॉर्टकट में एक्सप्लेन करता हूँ अच्छी तरह से। ए जी एच क्या है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये तीनों मीन है किसके, टू नंबर्स के, एक्स एंड वाई। व्हाट वी हैव टू प्रूव, जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच, एंड देन वी हैव टू प्रूव ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच। ठीक है, फर्स्ट वन जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच प्रूव करना है। पहले ए की वैल्यू निकाल ली, अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस वाई अपॉन 2, फॉर्मूला है, प्रीवियस वीडियो में देखा है, पहले 2-3 वीडियोस को अच्छी तरह देख लो, तो ये सब क्लियर हो जाएगा। जी स्क्वायर क्या है, एक्स वाई है, या जी इज इक्वल टू रूट एक्स वाई, कैसे भी लिखते हैं। एच क्या है, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, हार्मोनिक मीन भी हमने निकाला था प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। अभी हमें चाहिए ए एच, राइट हैंड साइड ले लिया हमने, ए की वैल्यू एच की वैल्यू डिवाइड हो गया, आंसर एक्स वाई है, एक्स वाई मतलब जी स्क्वायर है, तो पहला पार्ट तो हो गया। फिर हमें ये प्रूव करना था ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी, मतलब जी अगर वहाँ लेते तो ए माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए, ये जीरो से बड़ा चाहिए डिफरेंस, तो हमने ए की वैल्यू डाली, जी की वैल्यू डाली, तो हाफ को कॉमन निकाला, इसे थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में रखा, आइडेंटिटी यूज की, हमें स्क्वायर मिला, स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, सो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट मींस ए माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट मींस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, ये मिल गया। जी को यहाँ लेके आए, ए अपॉन जी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसे यूज करना है। फिर जो हमने निकाला था उसको थोड़ा चेंज करके लिखा, जी स्क्वायर इक्वल टू एच, अभी एच को यहाँ गया, जी को वहाँ गया, तो जी अपॉन एच इक्वल टू ए अपॉन जी, दो रेशियोज इस यहाँ से मिले। इस रेशियो में ये वाला रेशियो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया, तो एच इधर लेके जाएगा तो जी हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू एच। अगर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी है और जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच है, तो हमें मिल गया ये वाला प्रूफ। देखिए ए और ये दोनों रेशियो इक्वल है, ये रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है जो यहाँ से निकाला है, इसलिए ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, इसलिए एच भी वहाँ पे जाएगा, तो जी भी ग्रेटर देन इक्वल टू एच जाएगा। ये और ये दोनों को यूज किया था, अपने आप ही आ गया। ओके, अगर समझ में आया ठीक, नहीं समझा एक बार इसको रिवाइज करो। क्या होता है दोस्तों,
जल्दी में समझना या नहीं समझना ये आपके ऊपर होता है। कैसे है? आपका बेस कैसा है, आपने जो 8, 9, 10 और अभी तक जो पढ़ा है ना, वो रहता है आपका बेस फाउंडेशन। कभी आपको आइडेंटिटी कैसे यूज़ की ध्यान में नहीं आती, वो भी प्रॉब्लम होता है। कभी मीन किसको कहते हैं वही ध्यान में नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें होती है जो तुरंत ध्यान में नहीं आती, लेकिन वो सब कॉम्प्लिकेशन अंदर रहता है, जिससे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करते हुए जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आता है उसको एनालिसिस करके देखने कि भाई मीन क्या है, अरिथमेटिक मीन क्या है, प्रीवियस वीडियो में लिखो, ज्योमेट्री क्या है, प्रीवियस वीडियो में लिखो। पहले उसको देख लो, समझ लो, फिर यहाँ पे आओ और फिर इसे अच्छी तरह से समझ लो, फिर इसको नोट डाउन करो, एक बार सॉल्व करके देखो विदाउट कॉपी। यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी तो सेट हो जाएगा। अच्छा लगे लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना ही करना, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ आपको देखने हैं। इसी के साथ जेई की वीडियोज़ भी मिलेंगी। ओके, बाय।